गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी कल महत्वाकांक्षा की, और मैंने आप लोगों से कहा था बल के बारे में, बल के बारे में। और मैंने आपको समझाया था बलवान वो है जो अपनी कमजोरियों से अपनी रक्षा कर सके। ईश्वर प्रदत्त बल तो सबके पास है, एक बात कहना चाहूंगा, बिजली से भी ज्यादा तेज चलने वाली शक्ति है विचार। बिजली से भी ज्यादा तेज चलने वाली शक्ति का नाम विचार है। अब दोबारा से कह रहा हूं, आप वो शक्ति है या नहीं है, आपके पास विचार की ताकत है या नहीं है। परंतु हम समझते नहीं हैं। हम समझते नहीं हैं। कमी हमारी समझदारी में है। विचार की ताकत को अगर हम पहचान जाएं तो हम कहीं भी अपने कनेक्शन को जोड़ करके कुछ भी कर सकते हैं। इतनी क्षमता आपके अंदर है। मैंने कल आपसे कहा था, महत्वाकांक्षाओं को महान, उत्कृष्ट और आदर्शवाणी बनाने की अगर कर्मठता, साहस आपके अंदर है, अगर नहीं मुझे लगाना चाहिए, आपके अंदर है, बस उसको जगाने की आवश्यकता है। यही जागृति है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने कई बार कह चुका हूं, जागृति का नाम ही बल है। जो जागृत है वो ही बलवान है। व्यक्ति सोया हो और चोर उचक्के घर में घुस जाए तो उसकी शक्ति कोई काम नहीं कर पाती, कोई काम नहीं आ पाती। काम वो ही आती है जो सक्रिय है, जो जागृत है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, मैंने निवेदन शब्द लगा दिया है। जिसके गर्भ में स्वस्थ और संतुलित मनोभूमि जागृत हो जाएगी, उसकी विचारधारा चैतन्य विद्युत के समान विवेक युक्त बुद्धि से लिप्त होकर के निम्न, विकृत, हीनगामी जो हमारी भावनाएं हैं उनका विनाश कर देगी। मैंने कल कहा था, बाज पक्षी जमीन पर पड़े हुए अपने आईने को देख करके अपने आप झपट्टा मारता और घायल हो जाता है। ठीक यही स्थिति हमारी भी अपने लिए बनी हुई है।
हमारी चेतना खुद टक्कर मार रही है। विकृत महत्वाकांक्षाएं मृग मरीचिका की तरह से हमको भटका रही हैं। एक बवंडर हमारे जीवन में पैदा हो रहा है, जिसमें हम पत्तों की तरह आकाश को तो छूते हैं पर धड़ाम से नीचे भी गिरते हैं। जब तक बवंडर रहता है तब तक हम आसमान को छूते रहते हैं। लोभ मोह काम क्रोध भोग विलास का बवंडर। परंतु उस बवंडर के खत्म होते के साथ ही जान निकली हुई होती है। हमें उस बवंडर से बाहर निकलना होगा। और मैंने अभी कहा है, जब आप जितनी जागृति अपने आप लाते चाहेंगे, जैसे सूरज के निकलने से अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, ये बुराइयां आपसे हटती हुई चली जाएंगी। हमें विवेकपूर्ण बुद्धि से सोचना चाहिए। विवेक युक्त बुद्धि से सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? यथार्थ में हम कितना उपयोगी जीवन जी रहे हैं। क्या वो हमें, हमारी विचारधारा क्या हमें हमारे जीवन के रास्ते पर ले जा रही है या हमें भटका रही है? ये सब विचारणीय है। महत्वाकांक्षाएं यदि निकृष्ट स्तर की हो तो उन्हें त्याग देना चाहिए। और श्रेष्ठकर और श्रेष्ठता की हो तो उन महत्वाकांक्षाओं को अपना लेना चाहिए। मैंने कल बोला था, इस रास्ते पर चलने और चलाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, दुनिया 3 तत्वों से बनकर के बनी हुई है। 3 तत्व से मिलकर बनी हुई है। वैसे तो 5 तत्व बताए जाते हैं। आत्मज्ञान से आप सात्विक तत्वों के साथ व्यवहार कर सकते हैं। अब वो सात्विक तत्व क्या है? प्रेम, ईमानदारी, भलमनसाहत, इन 3 के माध्यम से आप सहृदय तत्वों को ठीक रख सकते हैं। प्रेम, ईमानदारी और भलमनसाहत। अब मैं पूछ रहा हूं, कौन सी साधना आप इसमें कर रहे हैं जो आपको पालथी लगा करके करनी पड़ेगी? आप व्यवहारिक जीवन को जीजिए, परंतु अपने आप को जांचते और परखते रहिए। अपने ऊपर हमेशा दृष्टि बना करके रखिए, कहीं मैं किसी से घृणा तो नहीं कर रहा। मैंने कहा अभी आपसे, मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था, हर कमजोर को बलवान खा जाता है। मेरी कमजोरी नहीं होनी चाहिए।
और मैंने अभी कहा प्रेम, ईमानदारी, भलमनसाहत, पहला गुण बताया प्रेम। अगर मैं किसी से द्वेष कर रहा हूं, घृणा कर रहा हूं, तो मेरे प्रेम को मेरी ही बुराई मेरे प्रेम को खा करके नष्ट कर देगी और मैं खोखला हो जाऊंगा। मैं प्रेम करना चाहता हूं, मैं भगवान को कुछ देना चाहता हूं, तो मुझे माध्यम तो चाहिए देने का। मैं भगवान को तिलक लगाता हूं, मैं भगवान को मीठा चढ़ाता हूं, मैं भगवान को और जो भी मेरे मन में आता है वो चढ़ाता हूं, परंतु सच बात ये है, क्या मेरी उंगली भगवान के माथे तक पहुंच जाएगी कि भगवान को तिलक लगा दे? सोच करके देखो, हमारी भावना ही भगवान तक जा सकती है, और वो तभी ही है जब आप भगवान से प्रेम करें। जब आप भगवान से प्रेम करें, और भगवान से प्रेम का मतलब क्या है? भगवान से प्रेम सबके अंदर जो जीव है, जो प्राण चेतना है, जो जीवंत है, वही भगवान है। वही भगवान है, सबके अंदर भगवान है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या आपके जीवन पर आपका ही हक है? अगर आप ना करते हैं और ये कहते हैं मेरे पर सबका हक है, तो अपने फर्ज को निभाइए। अगर अपने फर्ज को निभाना चाहते हैं तो आपको प्रेम करना ही पड़ेगा। दूसरा मैंने बताया ईमानदारी। ईमानदारी अर्थात अपने कर्म के प्रति ईमानदार। दिखावे के लिए नहीं, टालने के लिए नहीं। याद रखना, जो ईमानदार है वो कभी लापरवाही, टाल मटोल नहीं करेगा। वो हर काम के साथ अपने आप को जोड़ करके रखेगा। शब्दों को ध्यान से सुनना, वो हर जिम्मेदारी के साथ अपने आप को जोड़ करके रखेगा। कर्म के साथ विचार जुड़ेगा, और मैंने कहा विचार बिजली की भांति है, बिजली उससे कम तेज है, बिजली की ताकत कम है, आपके विचार की ताकत कम है, ज्यादा है। सोच करके देखो, जिसमें आपका विचार लग गया, जिसमें आपकी तन्मयता लग गई, जिसमें आपकी कर्तव्य प्राणता लग गई, उस काम को आप करेंगे या नहीं करेंगे? अगर परायेपन के साथ किसी काम को की जा रहा है तो वो बेईमानी है, कर्म के प्रति बेईमानी है। हमको कर्म के प्रति ईमानदार होना है। भलमनसाहत के रूप में एक संतुलन को बना करके लेकर के आना है, जिससे हम सहृदय तत्वों को ठीक से संतुलित बना करके रख सकें।
परंतु याद रखना, तमोगुणी आसुरी तत्वों के साथ इन गुणों को जब आप सक्रिय करना चाहेंगे तो ये आकर के आपको उस गुण को सक्रिय होने से रोकेंगे, आपके जीवन के क्षेत्र में रुकावट पैदा करेंगे। आसुरी तत्वों के कारण आप आगे बढ़ना चाहेंगे, परंतु ये आपके काम को आगे नहीं बढ़ने देंगे। केवल व्यवहार से काम नहीं चलता, केवल व्यवहार से काम नहीं चलता, प्रभाव से चलता है। इसलिए उसमें अपनी आत्मीयता, ईमानदारी, भलमनसाहत का समावेश करें विचार में। अगर करना चाहते हैं, मन देखिए अपना चाहते हैं, तो आपको जागरूकता का सहारा लेना पड़ेगा। आपको शक्ति रूपी जागरूकता का सहारा लेना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं, शक्ति की आवश्यकता है कि नहीं? सूखी लकड़ी में ताकत है, आप उसे तोड़ नहीं पाते, पर जब उसे आग में डाल देते हैं तो उसके अंदर समाई हुई शक्ति सक्रिय होकर के विराट विश्वव्यापी शक्ति में जाकर के विलय हो जाती है और बची हुई लकड़ी राख बनकर के चूरा हो जाती है। आपको भी दुष्टता, आसुरी तत्व, तमोगुण, उनकी भी ताकत है, उसको मिटाना होगा। इसलिए जागरूकता रूपी चैतन्य के अंदर अपने आप को डालना होगा। यह भक्त और भगवान का मिलन हो जाएगा, यह ईंधन और अग्नि का संयोग हो जाएगा। दुष्ट, अन्यायी, बदमाश को झुकाने के लिए शक्ति ही प्रधानता है। पशुवृत्तियों से लोग लाभ कमा सकते हैं, पशुवृत्तियों से लोग लाभ कमा सकते हैं, या किसी पर भय लगा सकते हैं, किसी पर भय लगा सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, किसी पशु से आप प्रार्थना करिए, सच जानिए, किसी पशु से आप प्रार्थना करिए, मौका आने पर अपनी आदत से चूकेगा नहीं। सब जानते हो इस बात को। जो उसकी आदत है वो आदत बदल नहीं सकेगी। आप उसको कितना ही हरा चारा खिला लीजिए, कितना ही हरा चारा खिला लीजिए, वो आपके खाए हुए खिलाए हुए को चट कर जाएगा, परंतु अपनी आदत को नहीं छोड़ेगा। जब समय आएगा तो अपना वही काम करेगा जो उसको करना चाहिए। आप कितना ही कह लीजिए, पशु महाशय आपको ये काम करना है, इस रास्ते से चलना है, कितनी प्रार्थनाएं, सद्भावनाएं कर लीजिए, परंतु उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक कुछ इसी तरह की स्थिति आज हमारी भी बनकर के खड़ी हो गई है। जानते हैं हम, आपको ज्ञान है, आप जानते हैं,
परंतु दिक्कत यहां पर आकर के खड़ी होती है कि आप चाह करके भी उसको कर नहीं पाते, क्योंकि आपकी ही पशुवृत्ति आपको करने नहीं देती, रुकावट पैदा करती है। भेद को समझिए, जो मैं कहना चाहता हूं उस भेद को समझिए। कोई विशेष प्रभाव ना पड़ने के कारण उसे ठीक रास्ते पर चलाने के लिए एक और साधन का प्रयोग करना पड़ता है, उसको कहते हैं लाठी। बोलो, उसको कहते हैं लाठी। हाथ में लाठी आते के साथ ही पशु सीधा हो जाता है। अब मैं भी कह रहा हूं, इन पशुवृत्तियों को चारा अगर आप खिलाते रहेंगे और ये कहते रहेंगे तू पेट भर ले और मान जा, छोड़ दे, कभी नहीं मानेगा। इसलिए अगर इनको सीधे रास्ते पर चलाना है तो लाठी उठा लीजिए। चारे का, दाने का प्रलोभन, जिसके आकर्षण से, जिसके कदम नियत मार्ग पर चलते चले जाएं। शक्ति में दोनों ही गुण है, भय का भी है और लालच का भी है। दोनों गुण है शक्ति में। बलवान से लोग डरते हैं कि नाराज होकर के कहीं हमें कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। बलवान की ओर लोभ के कारण लोग आकर्षित भी होते हैं। सोचते हैं इसकी कृपा से हमें सहायता मिलेगी, हमें लाभ होगा। विपत्ति से बचाव होगा। हम देखते हैं शक्ति संपन्नों के साथ अकारण अनेक छुटभइये चुपके रहते हैं, परंतु वो चापलूस खुशामदखोर होते हैं। बस वो उतने तक ही सीमित रहते हैं, चापलूसी तक, फायदा उनको कुछ नहीं हो पाता। एक बात और भी है, ऐसे छुटभइयों में उचित और अनुचित का भेद नहीं जान पाते, इसलिए वो सहयोग जो उनको करना चाहिए उस सहयोग को कर नहीं पाते। इसका मूल कारण और कोई नहीं है, पशु मनोवृत्ति है, क्योंकि वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। जो लोग जो भय को समझते हैं, बुराई की बात कह रहा हूं, वो उसी को स्वीकार करते हैं, लोभ और भय को ही स्वीकार करते हैं। ये संजीवनी विद्या है जिसको मैं आपको समझा रहा हूं, ये संजीवनी विद्या है। आप बलवान बनिए, मैं फिर से कह रहा हूं, आप जितने भी व्यक्ति इस समय पर जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको कह रहा हूं बलवान बनिए, और बलवान बनकर के अपनी शक्ति का संचय करिए। जब तक आप अपनी योग्यता को प्रकट नहीं करते, तब तक अकारण परिस्थितियां आपके रास्ते में रुकावट पैदा करती चली जाएंगी।
जो शब्द बोल रहा हूं ध्यान से सुन लेना। जब तक आप अपने अंदर बल नहीं पैदा करेंगे तो ये आसुरी शक्ति आपके रास्ते को रोकती चली जाएंगी। किंतु जब उन्हें ये मालूम हो जाएगा कि आप शक्ति संपन्न हैं, जैसे अकारण दुश्मनी ठानते थे वैसे ही अकारण मित्रता करने लग जाएंगे। उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बीमारी के लिए भोजन विस्तुल्य हो जाता है, किंतु स्वस्थ मनुष्य को वही भोजन बल प्रदान करने वाला होता है। जो शेर सीधे साधे रास्ता चलने वाले आदमियों को मार करके खा जाता है, किंतु वही शेर रिंगमास्टर के सामने दुम हिलाता है और उसकी आज्ञा का पालन करता है। नहीं करता है तो वो हंटर से करा लेता है और बहुत बड़ी आमदनी कमाने का पात्र बन जाता है निर्भयता के कारण। ये बात हर क्षेत्र में लागू होती है, हर क्षेत्र में लागू होती है। हिंदू लोग अछूतों के लिए और स्त्रियों के लिए बड़े 30 मार्खा बनते हैं। कल मैं एक प्रोग्राम में गया था, वहां पर शूद्र जाति का एक व्यक्ति आया था प्रसाद लेने के लिए। जिस जगह पर वो बैठा था उस घर के मुखिया की ये सोच थी कि यहां ये अपने कीटाणु छोड़ गया, बीमारी लग जाएगी। सोचिए, आत्महीनता की ग्रंथि उनके अंदर जागृत है। छोड़ना भी चाहते हैं तो वो विषाणु जो लगे हुए हैं वो अपना काम करते हैं। आखिरकार उस जगह को जहां बैठे थे उसको धुलवाया। सोचिए, ये आत्महीनता की ग्रंथियां जागृत हो रही हैं, वहां पर शक्ति काम नहीं कर रही है, हीनता की भावना काम कर रही है। जिसके ऊपर जुल्म करने के लिए एक से एक बढ़कर के हथियार आप उठाते हैं, किंतु लोगों के द्वारा खुद सताए जाते हैं, खुद अछूत समझे जाते हैं। उनके आगे सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, सब सेखी धोरी धरी रह जाती है। सेखी खोरी कर लेते हैं, वो धरी रह जाती है। उनके डर से, उनके प्रभाव से हम डरते हैं और उनके डर से हम कांपते हैं। उनकी हां में हां मिलाते हैं, चाहे वो शूद्र जाति का ही क्यों ना हो। ये पशु प्रभाव दुनिया में कम नहीं है। ये पशुवृत्ति दुनिया में कम नहीं है। इसकी शैतानी चोटों से बचने के लिए, आत्मरक्षा के लिए आपको बलवान बनना ही पड़ेगा।
शक्ति संपन्न होना नितांत आवश्यक है। अच्छे स्वभाव वाले को बलवान कहते हैं। अभी भलमनसाहत की बात मैंने आपसे की थी। अपनी सोच को अच्छा बनाइए। परंतु आज के युग में यह परिभाषा अधूरी है। इस समय शरीर का बल, पैसे का बल, बुद्धि का बल, प्रतिष्ठा का बल, साथियों का बल, साहस का बल, इन सबको अगर एक साथ मिलाया जाए तो तब पूर्ण बल बनता है। तब बल पूर्ण होता है। आज के समय पर ये ऊपर जो अभी आपको बताए गए हैं, ये 6 बल हैं। आप अपने शरीर को बलवान बनाइए, साथ साथ अन्य 5 बलों को भी एकत्र कीजिए। किसी के साथ बेइंसाफी करने से इन बलों का उपयोग करें, ऐसा हमारा कथन कभी नहीं है। परंतु आपको अकारण सताया जा रहा हो तो आत्मरक्षा के लिए यथोचित रीति से इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। जिसे पशुओं का दुस्साहस ना करने की शिक्षा मिले, बलवान बनना बहुत बड़ा पुण्य है। किसी और के साथ नहीं, अपने साथ बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि इससे दुष्ट लोगों की जो कुप्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगता है और दूसरों को कई दुर्बलों की रक्षा करने का श्रेय भी मिलता है। पीछे बताया गया था, पुरुषार्थी को आत्मसंतोष और आनंद मिलता है। पुरुषार्थी को विजयलक्ष्मी की वरमाला बलवानों के गले में ही पड़ती है। ये वसुंधरा वीर भोग्या है। उद्योगी पुरुष सिंहों को लक्ष्मी प्राप्त होती है। हिम्मत है तो सामने आओ, हिम्मत है तो सामने आओ, अपनी हिम्मत को जगाओ। आनंद और उल्लास का जीवन वीर पुरुष को ही प्राप्त होता है। निर्बल जो पुरुष होते हैं वो दुर्बलों को इसलोक और परलोक में रोना, झीकना, पिसना, मिटना, पिटना, ये सब पड़ता है। इसलिए वास्तविक जीवन, आनंदमय जीवन, जीवन जीने की इच्छा अपने अंदर पैदा करिए। हर व्यक्ति शक्तिशाली बलवान बनना चाहता है, अंदर की इच्छा है उसकी। अगर बनना चाहता है तो उस हिम्मत को, उस साहस को आपको जुटाना होगा। आगे बढ़ने, आत्मोन्नति करने के लिए इन सूत्रों का पालन आपको करना पड़ेगा। अपने दैनिक जीवन में जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसमें इनका प्रयोग आप करें।
और उसी के अनुसार अपने आचरण को बनाते जाएं, ये अनिवार्य है। जो ऐसा करेंगे इसी जीवन में स्वर्ग के समान आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। उस स्वर्गीय आनंद को वो प्राप्त कर सकेंगे। और मैंने अभी कहा था, प्रमादी को आनंद नहीं मिलता, प्रमादी को आनंद नहीं मिलता, आनंद पुरुषार्थी को प्राप्त होता है। आप कौन सी श्रेणी में आना चाहते हैं? अरे जितने आप शरीर के काम करते हैं वो तो पशुवृत्ति के कारण करते हैं, बोझा ढो रहे हैं जिंदगी का। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, निवेदन शब्द लगा करके कह रहा हूं, पुरुषार्थी बनिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। और कोई रास्ता नहीं है। इस धरती को आपकी जरूरत है। आपके पसीने की बूंदें जब इस धरती पर गिरेंगी तो वहां से चमत्कार पैदा होंगे। आपकी जरूरत है, इसलिए जो आपकी जरूरत है उसे आप पूरा करिए। आज की बात को मैं यहीं विराम दे रहा हूं और आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं कि व्यवहारिक जीवन में आप ऐसा करेंगे। प्रेम, ईमानदारी, भलमनसाहत, 3 बातें आपसे कही हैं, ये आप करेंगे। परीक्षा आएगी, कठिनाइयां आएंगी, परंतु आप टिके रहना, ये जागरूकता हो जाएगी। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति।